प्रेम कैसे जगे, श्रद्धा कैसे जगे? सुनने से। श्रवण मात्रेण। अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते हैं, हे राजन, श्रवण मात्रेण, श्रवण करते करते इस ज्ञान को, श्रवण करते करते इस ज्ञान की अविरल गंगा धारा को तेरा मन पवित्र होगा और तुम्हारे हृदय में प्रेम की ईश्वरीय तरंगें जागेंगी। मैग्नेथेरेपी जानते हैं? चुंबक चिकित्सा। चुंबक आपके शरीर पर रखा जाता है और चुंबक की तरंगें आपकी हड्डियों तक जाकर के उसको स्वास्थ्य लाभ देती। चुंबक में तो फिर शरीर के साथ स्पर्श करने की जरूरत है। फिर एक दूसरी चिकित्सा पद्धति है जिसको हम ऑरा हीलिंग, प्राणिक हीलिंग या रेकी। अब ये तीनों क्या है? बंदे को स्पर्श भी नहीं करना, बस अपने हृदय के संकल्प से तरंगे भेजी जाती हैं और लोगों के रोग ठीक होते हैं। कई बार कई लोग कहते, गुरु मां चरण स्पर्श करने की बड़ी इच्छा है, कैसे हो? तो मैं उनको हमेशा कहती हूं, हम तो रेकी मास्टर हैं, दूर से ही काम कर देंगे, छूने की जरूरत ही नहीं। हम चुंबक थोड़े ना है कि छुआओगे तो इलाज होगा तुम्हारा। तुम जरा दिल के दरवाजे खोलकर तो देखो। दिल के दरवाजे बंद करके बैठो तो कुछ नहीं होने वाला। दिल का दरवाजा खोल के बैठोगे तो बहुत कुछ होगा। ऐसे ही है इस सूक्ष्म तीर्थ पे जाने की यात्रा। बिरहे पिंजर की बाढ़ सखीरी, बिरहे प्रेम, प्रेम की बाढ़ हृदय में होनी चाहिए। कैसे आएगी? कहा सानिध्य से। किसके सानिध्य से? जो उसके प्रेम में है। मैं आपसे थोड़ा सा विषय से जुड़ा है इसलिए चर्चा करना चाहती हूं। हजरत जलालुद्दीन रूमी ने बहुत सुंदर बात ये कही। वो कहते हैं, स्वप्न में मेरा प्रियतम आया। ध्यान से सुनना। स्वप्न में मेरा प्रियतम आया, मेरे तन में खोजता रहा प्रेम की अवस्था को। मेरे तन में खोजता रहा प्रेम की अवस्था को। जब उसे न मिली तो उसने निकाला खंजर और वार किया मेरे दिल पर। वार किया, खंजर कहते हैं चाकू को। मेरे प्रियतम ने मेरे शरीर में, मेरे दिल में खोज की, ढूंढा कि है कहीं प्रेम। और जब प्रेम न मिला तो उसने वार किया, चीर के रख दिया, क्योंकि ऐसे दिल को धड़कने का भी कोई हक नहीं जिसमें प्रेम न हो। ऐसे हृदय को क्या लाभ हृदय होने का अगर हृदय में प्रेम की तरंग नहीं है तो? प्रार्थना करते हैं रूमी और वो कहते हैं, ऐ मेरे प्रेम, मैं तुम्हारे संग एक होना चाहता हूं। नाउ लिसनिंग इज हीलिंग। ये जो तुम सुन रहे हो ना, इसी को सुनते सुनते कुछ दिल में तुम्हारे बदल जाएगा, कुछ बदल जाएगा। यू विल चेंज। ऐ प्रेम, मैं तुम्हारे संग एक होना चाहता हूं। मैं हूं एक पागल, बांध लो अपने बालों की लटों से मुझको। अगर अपने आप को करूं ना मैं पूरा समर्पित, तो करना शिकायत, तो करना शिकायत। मैं समर्पित होना चाहता। रूमी आगे कहते हैं, तुम संकुचित हो गए हो, हाथ में पवित्र पुस्तकों को ले आओ और पढ़ो किताब को जो मैं दिल में रखता हूं। ये प्रेम की पुस्तक तुम्हारे दिल में है। ये प्रेम की पुस्तक बाजार में खरीदने से न मिलेगी। गीता, कुरान, संत बाणी, संत साखी सब बाजार में बिकते, मिलते। दाम चुकाइए, ले आइए, लेकिन ये प्रेम की पुस्तक आपको बाजार से नहीं मिलती है। ये प्रेम की पुस्तक
किसी सूफी, किसी संत के हृदय में ही होती। और ऐसे ही संत के पास बैठने से तुम उन प्रेम के पन्नों को पढ़ पाते हो जिसको पढ़ते पढ़ते तुम्हारा जीवन में एक ऐसी सुगंध, एक ऐसी सुरभि आ जाती। रूमी कहते हैं, चलना सीखो उनके साथ जो राह जानते। Sit with those who know how to walk on this path. बैठो उनके साथ, सानिध्य करो किनका? उनका जो प्रेम के रंग में रंगे हैं, क्योंकि ऐसे प्रेम के रंगे हुओं के सानिध्य में बैठने से उनके प्रेम की तरंगे हम तक पहुंचती हैं, हमारी सोच बदलती है, हमारा दिल बदलता है, हमारा दिमाग बदलता है, हमारे जीवन के मूल्य बदलते हैं और समझ आती है। भारत में हमेशा ही सत्संग की बड़ी महिमा कही, पर बहुत लोगों ने सत्संग का अर्थ कथा समझ लिया। कथा नहीं है सत्संग, कथा वार्ता सत्संग नहीं होता। कथा में इतिहास सुनाया जाता है, महापुरुषों का, अवतारी पुरुषों का जीवन इतिहास सुनाया जाता है। सत्संग में अवतारी पुरुषों के जीवन इतिहास के बारे में जिक्र शायद नहीं होगा, परंतु प्रेम के ग्रंथ के इन पन्नों को विवेचना मिलती है। तो कहा, बैठो किन के संग जिनके भीतर प्रेम की तरंगे हैं और उनकी ही तरंगों के साथ तुम भी संक्रमित हो जाओगे, एंड यू टू विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड। सो सिट विद देम, दोज हु हैव नोन द सीक्रेट, जिन्होंने इस प्रेम के रहस्य को जाना है, समझा है, कहा उनके संग बैठो। तुम राजनेताओं के संग बैठोगे तो राजनीति का पाठ पढ़ोगे, तुम इकोनॉमिस्ट के साथ बैठोगे तो इकोनॉमी में कैसे और फ्लरिश कर सकते हो वो सीखोगे। तुम किसी गोल्फर, किसी क्रिकेटर, किसी टेनिस प्लेयर के साथ बैठोगे तो उनके खेल की बारीकियों को समझ पाओगे। ऐसे ही अगर तुम बैठो रसिक संत के साथ तो उनके रस के विज्ञान को समझ पाओगे। सिट विद देम। बिरहे पिंजर की बाढ़ सखीरी, उठकर जी हुलसाऊं, ए माय मन को मार सजूं सतगुर सो। ना, इसको बहुत ध्यान से समझे। मन को मारा तो ही सतगुरु के साथ सुसज्जित होके बैठ सकते हैं। देखिए, अभी आप यहां बैठे हो, तुम्हारा मन जिंदा है कि मरा है? पहले ये बताओ। अभी इस क्षण, इस घड़ी मन फिनिक्स की तरह है, कभी कभी मरता दिखता है, फिर जिंदा हो जाता है, जब तक कि फाइनली मर न जाए। इस समय जो तुम इस घड़ी पर यहां बैठे हो, टेम्परेरी ही सही, पर मन मरा है। इस समय यहां कुछ खाने को नहीं मिल रहा, कोई राग रंग नहीं हो रहा, कोई गेम नहीं हो रही, कोई तुम्हारी इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला पदार्थ नहीं दिया जा रहा, पर फिर भी तुम यहां बैठे हो। मन अपनी इंद्रियों के माध्यम से आपको यहां वहां सब जगह लेके जाता है, पर वही मन आज आपको यहां भी लेकर के आया है। तो बाकी सारे संसार के आकर्षण को एक तरफ करके, जैसे सुबह आप देर तक सो भी सकते थे, आप सुबह सुबह घर में बैठ करके चाय की चुस्की लेकर के अखबार भी पढ़ सकते थे, आप घर में सुबह सुबह अपने बच्चों के साथ बैठ के बातचीत भी कर सकते थे, आप घर ही में बैठे बैठे अपने ग्राहकों या अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ चर्चा भी कर सकते, पर वो सब कुछ ना करके आप इस समय ये सब काम छोड़ करके यहां बैठे हैं। तो उतनी देर के लिए आपके मन ने संसार से अपने आप को हटाया। लेकिन अगर मन के अंदर फिर एक भी इच्छा जग जाए, यहां बैठे बैठे ही एकदम से याद आ जाए कि अरे 8:30 बजे तो किसी को टाइम दिया था, तो फिर तुम यहां बैठे नहीं रह सकोगे। फिर तुम्हारी इच्छा होगी कि अब जैसे तैसे कैसे निकलूं ताकि अपनी अपॉइंटमेंट या अपना जो भी कोई काम है उसको कर सको। मन जब तक मरा है तभी तक यहां बैठ सकोगे, पर पूरी तरह बैठने के लिए मन को फिर पूरी तरह मारना होगा।